ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, आप लोगों को कर दिया, आप लोग कुछ अच्छे प्रश्न बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत हद तक चांसेस हैं, जो नॉर्मली भी आते हैं और अभी भी आप लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण। इसके बताने का क्या कारण है? इतिहास तो वैसे क्रम से पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, पर फिर भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा रेलिवेंट होती है जीवन के लिए भी और ऐसे पढ़ाई के हिसाब से भी। कम से कम अपन उनके बारे में तो जाने, क्योंकि आपको हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री तो पढ़ाते नहीं है। पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो शायद कई जन्म लेना पड़े, राइट? अगर डीपली एक चीज को पढ़ोगे, अगर आप सिर्फ मराठों को भी पढ़ो, डीपली स्टडी करो, या प्राचीन भारत में भी पाषाण काल को डीपली स्टडी करो, तो अपना जीवन निकल जाए। और फिर भी अपन उसका 10% भी नहीं पढ़ पाए, यह सच्चाई। इतनी गहराई तक चीजें हैं। आप सिर्फ पूरा पाषाण काल को भी डीपली पढ़ लोगे तो भी इतनी गहराई। बहरहाल, अपने लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, वो देख लो। इसको अच्छे से पढ़ लेना। कुछ समय बाद आपके सीसीए हैं, उनके लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। अपन ने सही सही टॉपिक्स पढ़ाए हैं, सही सही क्लासेस ली है। आपके ऊपर है, आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, आपने उनको देखा है कि नहीं देखा है, सब क्या है आपके ऊपर। बोलिए। सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़वाया था पाषाण काल था, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि एक तो आपका भारत का इतिहास यहां से स्टार्ट हो रहा है। पाषाण काल कब से स्टार्ट? तो तब से जब से एप आया। एप मतलब वो इंसान जैसा स्वरूप, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं, आपके जैसा नहीं, तो कैसा? तो कुछ कुछ बंदर जैसा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रामापिथेकस, शिवापिथेकस। दो मानव जैसे मिले थे। मानव जैसे मतलब पूरी तरीके से चल नहीं पाते थे, उनकी कुबड़ झुकी हुई थी। कुछ कुछ आपने चिंपैंजी जैसे देखे हैं। एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, किंग कॉन्ग। देखिए कुछ कुछ वैसे जो मानव थे, एप, वहां से जब से स्टार्ट होता है तब से क्या पाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। जब से मानव का जन्म हुआ, मानव स्टार्ट हुआ, मानव की पद्धति स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट हुआ ना, ये महत्वपूर्ण है ना। इसको भी अपन 3 पार्ट्स में बांटेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला क्या होता है? पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। कोई डाउट है? ये तीनों आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से ये चीजें भी बताई थी मैंने कि कैसे पाषाण काल में क्या हो रहा है। एक मिनट उसको पॉज करोगे? जब ये क्लासेस ली थी, कौन कौन था इस क्लासेस में? ये जब क्लासेस ली थी तब आप में से कौन कौन उपस्थित था यहाँ पे? आप और कोई? बाकी आप सब उपस्थित नहीं थे, आप सब एब्सेंट थे उस समय। तो आप लोगों ने बाद में देख ली होगी ना, इन सबको डाला था, देखी तो है ना? अगर नहीं देखी है तो बहुत बड़ी गलती में आपने उसका मूल ही नहीं पढ़ा, पता ही नहीं, फिल्म की स्टार्टिंग ही नहीं देखी। बाद में आप लोग उम्मीद पालते कि अपने को पता चल जाए कि यार हीरो कैसे मरा, विलन कैसे मरा। ऐसे नहीं चलता। इतिहास नहीं पढ़ पाओगे, सच्चे ही बता रहा हूँ। और मैं तो फिर बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो ईमानदारी से पढ़ना तो पड़ेगा। अब यार आपको सीसी में एहसास हो जाएगा, सीसी आने वाले ना, उसमें एहसास करा दूंगा, चिंता मत करो। आपकी कितनी एब्सेंट है, आप लोग कितना अनुशासन में रहते हो, है ना, और आप लोग कितना पढ़ लिख लिए हो, ये सब आपको एहसास हो जाएगा। मैं खड़े होकर पूछवाऊंगा भी सही। अगर आप लोग सिर्फ ये सोचते हो ना कि मैं लिखवा लूंगा, पहली चीज घर से मंगाता नहीं हूं मैं लिखा हुआ। मेरे को पता है कोई नहीं लिख के लिखाता, दूसरों से लिखवाते हो। कोई लिख भी लोगे तो किस काम का? मैंने तो देखा नहीं। आपको मेरे सामने लिखना भी है, लिखवाऊंगा भी सही, पूछवाऊंगा भी सही, खड़े हो गए। उतनी तैयारी रखना। मैंने बहुत समय दिया, बाकी अब आपके ऊपर। पूरा पाषाण काल मतलब कुल मिलाकर समझ लो जब स्टार्टिंग हो रही है सिर्फ पत्थरों का उपयोग हो रहा है। मध्य पाषाण काल वो पाषाण काल था जिसके अंदर क्या करा, इन लोगों ने खेती बाड़ी नहीं, पशु चारण चालू कर दिया, मतलब पशुओं को चराना चालू कर दिया।
मैंने ये बताया था सबसे पुराना जानवर कौन है जिसको पाला था? कौन सा जानवर था जिसको पालना स्टार्ट करा था? सबसे पहला जानवर कौन सा था? 10 बार बताया था मैंने, नहीं बताया तो आपकी गलती है, जानना चाहिए था। नवपाषाण काल क्या था? तो नवपाषाण काल में खेती स्टार्ट हो गई। यहां तक अपन ने देखा था। अपन ने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, यही पढ़ा था, घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उसकी नगरीय व्यवस्था कैसी है, आखिर में उसने नगर बांट कैसे रखे हैं, उसका नगर प्रशासन इतना अलग क्यों है बाकी जगहों से। आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी भी आप लोगों को बहुत सारी नालियां खुली नजर आती है, आपके गांव में भी कई सारी नालियां खुली, उनकी नालियां बंद थी आज से 4,500 साल पहले। कितना ज्यादा परिवर्तन है। उनके घर घर में टॉयलेट थे, उनके घर घर में पानी की व्यवस्थाएं थी, सफाई की पूरा पूरा ध्यान रख रहे थे। उनकी घर आज भी हम लोग देखते हैं, कईयों के घर कच्चे बने हुए हैं, उनके उस समय घर पक्के बने हुए थे, आज से 4,500 साल पहले। कितनी बड़ी बात है, इतना युग परिवर्तित चीज थी, इतनी बड़ी चीज थी, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी था। तो क्या उसकी नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था प्लस उसका प्रशासन, प्रशासन कैसे चलता था। और दूसरी उसकी क्या चीज थी, तो दूसरी उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके महत्वपूर्ण नगर थे। मैंने आपको 7 महत्वपूर्ण नगर पढ़वाए थे, ध्यान में आ रहा है कुछ कुछ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, कालीबंगन, चहुदड़ो, लोथल, वनमाली, और एक और कौन सा था? कालीबंगन। ठीक है, ये 7 महत्वपूर्ण नगर आप लोगों को बताया। तो इसके महत्वपूर्ण नगर भी देखना। ये 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल। इसको 2 पार्ट्स में बांटा था अपन ने। एक तो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल था, दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल था। मैंने आप लोगों को अच्छे समझाया था कि कौन स्टार्ट करने वाले आर्य थे, आर्यों के बारे में क्या क्या मत हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को बताती है कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या अंतर था। समाज मतलब स्त्रियों की दशा कैसी थी, खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था, ये मैंने दिखाया था आप लोगों को। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में अंतर, काल का समाज अंतर तो ऐसे बताया था कि आप लोग अच्छे से याद कर लो, राइट। महिलाओं की स्थिति बताई थी कि महिलाओं की कैसी स्थिति थी, कौन कौन से विवाह वर्जित थे, कौन कौन से कर सकते थे। विवाह मैंने अच्छे से समझाया था एक बार, नीचे ध्यान में आ रहा है ना? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सब चीजें। अनुलोम विवाह मान्य था कि प्रतिलोम विवाह मान्य था, कौन किससे विवाह कर सकता था, किससे नहीं कर सकता था, इच्छा से विवाह कर सकते थे क्या, महिलाएं पढ़ सकती थी क्या, युद्ध में जा सकती थी क्या, सभा समिति में बैठ सकती थी क्या, ये सब मैंने बताया था। परिवार कैसे रह रहे थे, संयुक्त थे कि अलग अलग रहते थे, ये आप लोगों को अच्छे से समझाया था। ध्यान में आ रहा है कुछ कुछ? वही चीज उस समय का नोट्स बना लिए होते एक एक पेज के, तो आपको कुछ भी नहीं, शायद आधे घंटे का भी काम नहीं था, आधे घंटे में आप इसका रिवीजन करके छोड़ देते। तो अपनी कहीं ना कहीं गलती अगर नहीं बनाए। एक तो इसका समाज देख लेना, दूसरे जो इसके ग्रंथ हैं जैसे ऋग्वेद, चारों वेद, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों वेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो समाज है, समाज में महिलाएं भी आ गई है ना, इनका पहनावा भी आ गया, खान पान भी आ गया है। जैसे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो वैदिक लोग हैं वो काय का उपयोग नहीं करते हैं। तो मैंने बच्चों को बताया था, मैं जब पूछता था खड़े करवा के, तो मैं ऐसे पूछता था
कि तू एक वैदिक आदमी है और तू मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैंने तेरे सामने थाली सजा के दी, उसमें मछली है, रोटी है, चावल है और नमक है, तो इनमें से क्या खाएगा? सर मैं वेजिटेरियन हूं, हाँ ऐसे नहीं, तू सब खाता है, अब बता क्या क्या खाएगा। अब आप लोग बताओ उसमें से क्या क्या खाओगे अगर आप वैदिक हो, और वो भी उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति हो, पूर्व वैदिक काल के। मैंने एक थाली सजा के दी है आपको, ये थाली है, इसमें एक तरफ रोटी है, यहाँ नमक पड़ा हुआ है, क्या है? नमक, और क्या है? मछली है, ये मछली है, और एक तरफ क्या है? ये चावल है, ठीक है, चावल है। अब आप लोगों को बताना है क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, बताओ। सर हम तो सब खाएंगे, नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं लगती है सब्जी। सही बात है ना? तो हाँ ना तो करो, बता बेटा क्या क्या खाएगा इनमें से। तू ऋग्वैदिक काल का व्यक्ति है, अभी का नहीं है, मैं भी नहीं खाता हूँ नॉनवेज, है ना, चिंता मत कर। पर अभी समझ ले, ऋग्वैदिक काल का व्यक्ति है, तेरे को अगर किसी को परोसना है तो क्या क्या परोसेगा, क्या खाएगा? सब खा लेगा, अपने रोटी चावल खा लेगा, ये नहीं खाएगा, है ना, नमक नहीं डालेगा उसमें, नमक नहीं जमता, ज्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है, और अपने सब खा लेगा, सब 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 खा लेगी, नहीं खाएगी, क्या नहीं खाएगी? मछली नहीं खाएगी। अभी जो आप हो वो आप नहीं हो, अभी पढ़ने के लिए देख रहे हैं अपन। मैं तुमको ऐसा राजा महाराजा बनाऊंगा तो तुम तो बन ही नहीं पाओगे। मध्यकाल पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा कि तू यहाँ की रानी है तो तू बोलेगी मैं हो ही नहीं सकती, मैं बोलूंगा मान ले, मैं मान ही नहीं सकती। मैं रोज राजा बनता हूं, मैं मान के राजा बनता हूं, मैं तुम लोगों को बनवाऊंगा कि हाँ मैं हूं। जब अपन विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को रेवोल्यूशन पढ़वाऊंगा जिसमें फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई, है ना, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण में मैं बताऊंगा कि मैं मालिक हूं, तुम सब मेरे मजदूर हो, तो तुमको मानना पड़ेगा, तुमको वैसे ही फील भी करना पड़ेगा। तो क्या तुम सच में मजदूर बन गए क्या? मैं मालिक बन गया क्या? और मानना अच्छा लगेगा। फिर कभी तुम किसान बनना, मैं सामंत बनूंगा, मैं राजा बनूं तुम दास बनो। कभी कभी तुमको बनने दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर अभी समझो, बस मानने के लिए समझो कि ये तुम्हारे सामने थाली है। सीखोगे कैसे? रटाने में तुम्हें रटा दूं क्या क्या खाने की चीज है वहां, समझो ना, क्या क्या खाओगे वो सब खा लोगे ना, सब खा ही नहीं सकते हो। ये थी नहीं, ये थी नहीं, ये भी थी नहीं, अब बताओ खा ही नहीं सकते, खाओगे कैसे? था ही नहीं तो खाओगे कैसे? ऐसे याद करना आना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। अब मैं नॉर्मल समझा देता कि ये चीज है, ये चीज नहीं, याद रहता क्या? नहीं, खुद से रिलेट करके देखना पड़ता है। पूछूंगा भी ऐसे ही, पर जब क्वेश्चन आएंगे तो अपने दिमाग में बैठेगा कि यार उस दिन तो अपन ने खाने से मना कर दिया था यार। समझ रहा है? आ रहा है समझ? ये सब चीजें याद रखना। चारों वेदों को ध्यान में रखना कि किस समय पुरुष सूक्त है, किस समय अपने ने एक युद्ध देखा था, 10 लाख युद्ध, एक राजा 10 राजाओं से लड़ रहा है। अपन रोज ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र। और कहां से आया गायत्री मंत्र, राइट? वो भी तो जानना जरूरी है, नहीं है क्या जरूरी, है ना? बस अपन बोल के इन्हें खत्म करें, पर अपने को उसकी जड़ें मालूम होना चाहिए। अपन किसी को बता सके कि भैया मजाक थोड़ी कर रहे हैं क्या, आज से 4500 5000 साल पहले बोला जा रहा था, हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं। ये सब चीजें अपने को ध्यान में रहे, तो जो चारों वेद हैं उनका ध्यान रहे। उसके आगे अपन ने क्या पढ़ा था?